हाय एवरीवन, वेलकम टू HTML कोर्स। आज आप लोगों का HTML से रिलेटेड लेक्चर 3 है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को HTML सॉफ्टवेयर का बताया था कि HTML के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है और HTML फाइल कैसे क्रिएट करनी है, ये भी मैंने उसी लेक्चर में बताया था। अब मैं थर्ड लेक्चर में आप लोगों को HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगी कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने वो सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है जो आप लोगों ने HTML के लिए इंस्टॉल किया हुआ है। तो मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो विजुअल स्टूडियो कोड है। मैं उसे ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद आप लोगों ने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। वो फ़ाइल किस तरह क्रिएट करनी है मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। अब हम आ जाते हैं HTML के बेसिक स्ट्रक्चर में। HTML के बेसिक स्ट्रक्चर में जो चीज़ सबसे पहले आती है वो है डॉक टाइप। क्या है? डॉक टाइप। अब सवाल ये उठता है कि ये डॉक टाइप क्या है, ये डॉक टाइप हम लिखते क्यों हैं? डॉक टाइप ये है, हम इस वजह से लिखते हैं कि हम इस डॉक टाइप में ये बता रहे होते हैं कि नीचे जो हम डॉक्यूमेंट लिखेंगे वो किस चीज़ से रिलेटेड है। अब जैसे हम HTML पढ़ रहे हैं तो हम HTML का लिखेंगे कि अब हम नीचे जो भी डॉक्यूमेंट लिखेंगे वो किस से रिलेटेड होगा, HTML से। तो मैं यहाँ आगे लिख लेती हूँ HTML। मैंने क्या आगे लिख दिया? HTML। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक टाइप हम क्यों लिखते हैं? डॉक टाइप हम इस वजह से लिखते हैं, हमने नीचे जो डॉक्यूमेंट लिखना है वो किस चीज़ से रिलेटेड है हमने वो बताना है। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो HTML से रिलेटेड है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? HTML। उसके बाद HTML के बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाता है सेकंड टैग, जिसे HTML कहते हैं। अब ये HTML क्या है और ये टैग क्या है? ये जो ब्रैकेट्स है, ये जो ब्रैकेट है इसे हम क्या कहते हैं? टैग कहते हैं। ब्रैकेट्स को हम HTML में क्या कहते हैं? टैग कहते हैं। अब HTML में एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। जब भी हम कोई टैग ओपन करते हैं HTML में तो उसे क्लोज करना लाजमी होता है। अब सवाल ये उठता है कि किसी टैग को हम क्लोज किस तरह करते हैं? हम जब बैक स्लैश लगा देंगे तो वो टैग क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ओपनिंग टैग में हम बैक स्लैश नहीं डालेंगे, लेकिन जब हम क्लोज कर रहे होंगे वो टैग हम क्या लगा लेंगे? बैक स्लैश। तो वो टैग क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। HTML में जितने भी टैग होंगे आपने उन्हें क्लोज करना लाजमी होगा। कुछ ऐसे टैग हैं जिन्हें हमने नहीं करना होगा क्लोज, लेकिन ज़्यादातर टैग ऐसे हैं जिन्हें हमने क्लोज करना होगा। तो ये आदत डाल लें, जब आप HTML लिख रहे हो जो टैग आप ओपन करें साथ में ही उसे क्या कर दें? क्लोज कर दें। अब इस HTML के अंदर, इस HTML टैग के अंदर जो भी होगा, जो भी हम लिखेंगे वो क्या होगा? HTML। अब इसमें HTML के अंदर एक और टैग आ जाता है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है बॉडी टैग। अब यहाँ देखो, मैंने यहाँ भी इस टैग को ओपन किया, फिर मैंने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। दोबारा बता रही हूँ किसी टैग को क्लोज किस तरह करना है, बैक स्लैश डाल के। अब मैं ये कह रही हूँ कि ये टैग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये टैग क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सवाल उठता है। ये टैग इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये विजिबल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? विजिबल पार्ट। विजिबल पार्ट। अब ये किस के लिए विजिबल पार्ट है? ये यूज़र के लिए विजिबल पार्ट है। किसके लिए विजिबल पार्ट है? यूज़र के लिए।
मतलब जब कोई भी यूज़र ये फ़ाइल ओपन करेगा तो जितनी भी चीज़ें बॉडी टैग के अंदर लिखी जाएंगी वो उसे पढ़ भी सकेगा और देख भी सकेगा। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, ये विजिबल पार्ट है। अब बॉडी टैग से पहले एक और टैग आता है जिसे हम हेड टैग कहते हैं। कौन सा टैग कहते हैं? हेड टैग। अब देखिए मैंने यहाँ भी हेड टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। मैं ये चीज़ बार बार आपको बता रही हूँ क्लोजिंग टैग का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है HTML में। हेड टैग के अंदर एक और टैग आता है जिसे हम टाइटल टैग कहते हैं। क्या टैग कहते हैं? टाइटल टैग। अब जो भी चीज़ लिखनी होती है हम वो किस में लिखते हैं? टाइटल टैग के अंदर लिखते हैं। अब हेड टैग क्या है? बॉडी टैग तो विजिबल पार्ट है। अब हेड टैग कौन सा पार्ट है? हेड टैग ब्राउज़र पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ब्राउज़र। ये कौन सा पार्ट है? ब्राउज़र पार्ट है। ये इस तरह से आप समझ लें कि बॉडी में जो लिखा जाएगा उसे यूज़र पढ़ सकेगा, देख सकेगा। वो किसके लिए होता है? जो भी चीज़ें हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे वो किसके लिए होंगी? यूज़र के लिए होंगी। लेकिन जो हम हेड टैग में लिखेंगे वो यूज़र के लिए नहीं होंगी। किस तरह नहीं होंगी? जब मैं अगर इसको ओपन कर लेती हूँ, इसको मैंने ओपन किया लेक्चर, ये देखें ये क्या है, सॉरी इसको छोटा करना पड़ेगा मुझे। ये देखें यहाँ पे ये थोड़ा सा कट हो गया है, ठीक है, रिकॉर्डिंग में ये नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दिस इज़ विजिबल पार्ट फॉर यूज़र। ठीक, तो अब जो यूज़र के लिए होता है वो यहाँ से जो भी हम लिखेंगे यहाँ इस पेज के एंड तक वो क्या होगा? यूज़र के लिए होगा। लेकिन ये जो लिखा हुआ है दिस इज़ ब्राउज़र पार्ट। कौन सा पार्ट? ब्राउज़र पार्ट। ये देखिए ये नीचे लिखा हुआ भी आ गया है, ऊपर से थोड़ा सा कट हो रहा है, आप परेशान नहीं होइएगा। ये देखें ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है दिस इज़ ब्राउज़र पार्ट। तो ये क्या है? ये यूज़र के लिए नहीं होगा। यूज़र अब ये नहीं पढ़ने बैठ जाएगा कि ये ऊपर क्या लिखा हुआ है। यूज़र के लिए जो लिखा हुआ होगा वो यहाँ से पेज के लास्ट तक होगा। ठीक, समझ में आ गई कि बॉडी टैग विजिबल पार्ट क्यों है और हेड टैग ब्राउज़र पार्ट क्यों है। अब ये जो है ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है सारा। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर। कोई भी चीज़ हम लिखेंगे, कोई भी कोड हम लिखेंगे, जो भी वेबसाइट हमने बनानी हो उसमें हमने ये डॉक टाइप HTML, फिर HTML का ओपनिंग क्लोजिंग टैग, फिर हेड ओपनिंग क्लोजिंग टैग और फिर बॉडी का ओपनिंग क्लोजिंग टैग, ये हमने लाजमी करना होगा। ठीक है, ये मस्ट है, ये समझ लें, ये कंपलसरी है। ये इसका HTML का क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है तो आगे बहुत ज़्यादा आपके लिए इजी होगा वेब पेज बनाना। बस इतना सही है HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।